मेरे को और गोविंदा को इस दुनिया में अगर कोई अलग कर दे, हस्बैंड वाइफ तो मेरे को लगता है आज तक भी हम लोग को लगता है कि हम हस्बैंड वाइफ है। क्या गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी टूटने की कगार पर है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि गोविंदा फूट फूट कर रो पड़े? क्यों उन्होंने अपने ही रिश्ते पर चौंकाने वाला खुलासा किया? क्या सुनीता आहूजा की कोई ऐसी करतूत सामने आई है जिसे जानकर फैंस भी दंग रह जाएंगे? दोस्तों, बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा हमेशा अपनी मस्ती भरी स्टाइल और जबरदस्त कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार वो अपनी हंसी मजाक के लिए नहीं बल्कि अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में जब उनसे उनकी शादी को लेकर सवाल किया गया तो वो अपने जज्बातों को काबू नहीं रख सके और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाल ही में गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच तलाक की अफवाहें चर्चा में हैं। सुनीता ने एक इंटरव्यू में कहा कि गोविंदा को बेवकूफ लोग पसंद हैं जो बकवास बातें करते हैं और यह उन्हें पसंद नहीं है। इसके अलावा एक पुराने इंटरव्यू में सुनीता ने कहा था कि वह अगले जन्म में गोविंदा को अपना पति नहीं बनाना चाहेंगी क्योंकि वह हमेशा काम में व्यस्त रहते थे और उन्होंने कभी साथ में फिल्म भी नहीं देखी। इन बयानों के बाद गोविंदा ने एक इंटरव्यू में अपनी पत्नी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें वह भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि वह अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन कुछ बातें निजी होती हैं जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। एक समय था जब गोविंदा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखते थे, लेकिन अब जहां भी जाते हैं उनकी पत्नी सुनीता आहूजा उनके साथ नजर आती हैं। बीते कुछ सालों में सुनीता काफी फेमस भी हुई हैं, खास तौर पर कॉमेडी शोज में उनके बेबाक सवाल जवाब दर्शकों को खूब पसंद आए। धीरे धीरे यह जोड़ी फैंस की फेवरेट बन गई और पब्लिक इवेंट्स में उनकी जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलती थी। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं थी। अब जब यह खबर आई कि गोविंदा और सुनीता अलग होने जा रहे हैं तो फैंस के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो दोनों की राहें जुदा हो रही हैं? क्या वाकई इनके रिश्ते में कोई दरार आ गई है या फिर इसकी कोई और वजह है? हालांकि इस पूरे मामले को समझने से पहले हमें इनकी खूबसूरत लव स्टोरी पर भी नजर डालनी होगी। गोविंदा और सुनीता की पहली मुलाकात तब हुई जब सुनीता की बहन की शादी गोविंदा के मामा से हुई थी। वहीं से शुरू हुई थी इस प्यार की कहानी जो आज एक नए मोड़ पर खड़ी है। उस समय सुनीता सिर्फ 9वीं कक्षा में थी, जबकि गोविंदा कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। चूंकि गोविंदा के हालात उस समय ज्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए वह अपने मामा के घर रहते थे और 3 साल तक वहीं रहे। इसी दौरान सुनीता अपने जीजा और बहन से मिलने उनके घर आती जाती थीं। लेकिन मजेदार बात यह थी कि दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाता। जहां गोविंदा एक छोटे शहर से आए थे, वहीं सुनीता उच्च समाज से थीं। इस वजह से वह हमेशा उन्हें ताने मारती थीं और डांस कंपटीशन में उनके साथ पार्टनर बनने से भी इनकार कर देती थीं। उन्हें लगता था कि गोविंदा उनकी क्लास के नहीं हैं। लेकिन इन झगड़ों के बीच धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। जहां पहले दोनों लड़ाई किया करते थे, वहीं बाद में एक दूसरे को लेकर फिक्रमंद भी रहने लगे और फिर वही हुआ, इनकी पुरानी दुश्मनी प्यार में बदल गई। धीरे धीरे प्यार इतना बढ़ गया कि जब गोविंदा फिल्मों की शूटिंग में बिजी रहते तो सुनीता सेट पर उनसे मिलने पहुंच जाती थीं। सुनीता और गोविंदा दोनों को ही समझ में आ रहा था कि उनके बीच कोई खास कनेक्शन है जिसे वे आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और सालों तक प्यार में रहे। उनका प्यार भी उतना ही अनोखा था जितनी उनकी कहानी। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब रहते थे और कई सारे लव लेटर्स एक्सचेंज किए। तब तक उनका रिश्ता छुपा हुआ था, किसी को भी नहीं पता था कि सुनीता गोविंदा की गर्लफ्रेंड है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने इस रिश्ते को सबके सामने ला दिया। एक दिन गोविंदा की माँ को उनका लिखा हुआ एक लव लेटर मिल गया, जिसमें सुनीता के लिए उनका प्यार साफ झलक रहा था। माँ को यह बात जानकर हैरानी तो हुई, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा सुनीता से सच्चा प्यार करता है, तो उन्होंने इस रिश्ते को परिवार के सामने जाहिर कर दिया। इस प्यार को परिवार की भी रजामंदी मिल गई और फिर 11 मार्च 1987 को दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए।
हालांकि शादी के तुरंत बाद इनकी जोड़ी ज्यादा फेमस नहीं थी, क्योंकि गोविंदा को लोग उनकी फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ देखना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन फिर समय के साथ लोगों ने उनकी पत्नी सुनीता को भी पसंद करना शुरू कर दिया। खास तौर पर जब गोविंदा और सुनीता कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में आए और वहां पर सुनीता ने जो हाजिर जवाबी दिखाई, उससे तो लोग उनके फैन हो गए। लोगों ने कहा कि गोविंदा को बिल्कुल टक्कर देने वाली पत्नी मिली है। लेकिन आज इतने सालों बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि गोविंदा और सुनीता तलाक की कगार पर आ गए? क्या उनके रिश्ते में कोई तीसरा आ गया है या फिर यह बस एक गलतफहमी है? गोविंदा और सुनीता की शादी बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव मैरिज में से एक मानी जाती है, क्योंकि महज 15 साल की उम्र में जब सुनीता गोविंदा के साथ रिलेशनशिप में आईं, तब शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका प्यार इतनी दूर तक सफर करेगा। 3 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और फिर जब सुनीता 18 की हुई तो दोनों ने शादी कर ली। उनकी जिंदगी में खुशियों की पहली किलकारी 16 जुलाई 1989 को गूंजी, जब उनकी बेटी नर्मदा आहूजा का जन्म हुआ, जिन्हें हम सभी टीना के नाम से जानते हैं। उनका जन्म हुआ और ठीक 9 साल बाद 1997 में उनके बेटे हर्षवर्धन का जन्म हुआ, जो अपने पिता की तरह ही एक बहुत अच्छे डांसर हैं। लुक्स में भी वे काफी अच्छे लगते हैं और अब बॉलीवुड में डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं। आज जब उनकी शादी को 37 साल पूरे हो चुके हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा था, दोनों साथ देखे जा रहे थे, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह रिश्ता तलाक की कगार पर आ गया? दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में पिछले कुछ महीनों से खटास बनी हुई थी। हालांकि हाल ही में आई एक खबर ने फैंस को पूरी तरह चौंका दिया। गोविंदा और सुनीता तलाक ले रहे हैं। दोनों इस मुद्दे को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मगर लोगों का कहना है कि इस तलाक की असली वजह कोई और नहीं, बल्कि एक मराठी एक्ट्रेस है। क्या वाकई गोविंदा किसी और के प्यार में पड़ गए हैं या फिर यह सिर्फ अफवाहें हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो यह पहली बार नहीं है जब गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में किसी तीसरे का नाम जुड़ा हो। यहाँ तक कि सुनीता ने खुद बताया कि जब पार्टी वगैरह में लोग यह कहते कि आपके पति गोविंदा दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हैं, तो सुनीता उनसे कहती, वह हीरो है, ऐसा करेगा ही। लेकिन सुनीता ने यह कभी नहीं चाहा कि उनका रिश्ता खत्म हो जाए। वह हमेशा अपने और गोविंदा के रिलेशनशिप को लेकर बहुत खुश रहती थीं। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब दोनों का रिश्ता टूटने ही वाला था। जहां 1990 में स्टार डस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में गोविंदा ने खुद कबूल किया था कि वह एक समय पर सुनीता से अलग होने का सोच रहे थे, क्योंकि वह अभिनेत्री नीलम से शादी करना चाहते थे। उस समय उनका और नीलम का रिश्ता इंडस्ट्री में चर्चा का विषय था। हालांकि सालों बाद सुनीता ने भी इस बारे में खुलकर बातें की। उन्होंने कहा कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए हैं और उन्होंने इन मुश्किल पलों को हंसकर सहा है। जब गोविंदा नीलम की ओर आकर्षित हो गए थे, तब भी उन्होंने अपने रिश्ते को टूटने नहीं दिया। आखिर में गोविंदा ने सुनीता का साथ चुना और दोनों ने अपनी शादी को बचा लिया। उनकी बेटी टीना का कहना है कि उनकी मां सुनीता एक डीप लवर हैं, जो गोविंदा से बेइंतहा प्यार करती हैं। लेकिन क्या यह प्यार इस रिश्ते को टूटने से बचा पाएगा? वैसे खबरें तो यह भी आ रही हैं कि दोनों की लाइफस्टाइल एक दूसरे से अलग होना भी उनके अलगाव का एक कारण है। जहां गोविंदा अक्सर अपने बंगले पर रहते हैं क्योंकि उनकी लंबी चौड़ी मीटिंग्स चलती हैं, वहीं गोविंदा की मैनेजर का कहना है कि सुनीता अक्सर इंटरव्यू में हद से ज्यादा बोल देती हैं, जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अब सच क्या है? क्या गोविंदा सुनीता को चीट कर रहे हैं या फिर गोविंदा सुनीता की हाजिर जवाबी से परेशान हो चुके हैं, या फिर वजह कोई और है जो अभी तक सामने नहीं आई है? इन सारे सवालों का जवाब तो बस वक्त ही दे सकता है, क्योंकि एक बार पहले भी जब इनका रिश्ता टूटने वाला था तब सब कुछ संभल गया था। अब देखना यह है कि गोविंदा, जो मिट्टी से जुड़ा रहने वाला और रिश्तों के मायने समझने वाला इंसान है, क्या अपनी सालों पुरानी शादी तोड़ देंगे या फिर आजकल चल रहे डिवोर्स ट्रेंड में उनका रिश्ता भी शामिल हो जाएगा? बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।